नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लगा है फिर एक बार बड़ा झटका। जी हां, नहीं मिली जमानत और बढ़ा दी गई है 15 दिन के लिए कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। अब 1 तारीख को जो है यानी कि आज सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है, यानी कि अब तिहाड़ जेल जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहां है पहले से सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। जी हां, जिस तरीके से लगातार शराब पॉलिसी को लेकर कई चीजें जो है वो ईडी के द्वारा सामने लाई गई, जिस तरीके से आज लगातार कहा जा रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर जाएंगे लंबे समय तक जेल। तो देखिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो ईडी के द्वारा मांगी गई थी कोर्ट की तरफ से, जिस पर कोर्ट ने बिना कोई सवाल पूछे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, ये बड़ा झटका जो है वो उस आम आदमी पार्टी के लिए है जिसने कल जो है वो दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सही नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने कल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली आकर रैली की, जिसका कोई भी असर ना ही तो दिल्ली में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही तो कोर्ट में इसका कोई असर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को लगातार जो है वो कोर्ट की द्वारा बढ़ाया जा रहा है। जहां एक तरफ आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, तो आज जिस समय पर ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के अंदर ले जा रही थी, सुनवाई के दौरान जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे थे तो उस समय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें जो हैं वो शराब घोटाले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि एक तरफ ईडी की तरफ से नए नए सवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज ईडी ने ये तक कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी हां, कई मसलों को लेकर आज ईडी ने कहा है कि जो रवैया अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं ईडी के सामने वो बिल्कुल भी सहयोग करने वाला नहीं है और ना ही तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना फोन दे रहे हैं। देखिए, फोन को लेकर कई बार जो है वो ईडी के द्वारा कई तथ्य सामने आए हैं कि इसी फोन के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे लोगों से बात की है जो कि शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार और स्वयंभू ईमानदार बताने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और आखिरकार वो अपना फोन ईडी के हाथ क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं बता रहे हैं पासवर्ड। क्योंकि देखिए, लगातार इन तथ्यों को लेकर सोशल मीडिया पर भी दिल्ली की जनता और देश की जनता के द्वारा जो है वो कई तरीके की बातें की जा रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, अगर उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है या फिर दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो फिर अरविंद केजरीवाल को आखिरकार किस बात का डर है और वो क्यों ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब से गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई है तब से ही आम आदमी पार्टी के द्वारा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो कि सुनीता केजरीवाल है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने हमेशा दिल्ली का भला चाहा। तो देखिए, ये जो करोड़ों का शराब घोटाला हुआ है, जिस तरीके से रेवेन्यू यानी कि एक तरफ सरकार का रेवेन्यू को बढ़ाने की बात कही गई, पर वहीं दूसरी तरफ इस शराब का और इस शराब पॉलिसी का दिल्ली की जनता पर कितना ज्यादा नेगेटिव असर
असर पड़ा ये हम देख सकते हैं, क्योंकि इसी शराब पॉलिसी को जब आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा 2021 में लागू किया गया तो उस समय पर भी दिल्ली की जनता ने कई जगहों पर जाके जो है वो धरना प्रदर्शन किया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पॉलिसी को लेकर आए हैं। चाहे फिर ये पॉलिसी जो है वो कभी मंदिर के सामने शराब के ठेके खोले गए तो कभी स्कूल के बाहर ठेके खोले गए, और आज अगर इसी शराब पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए, पहली गिरफ्तारी नहीं है ये शराब घोटाले में, सबसे पहली घोटाली इस पूरे मामले में जो है वो दिनेश अरोड़ा से लेकर विजय नायर, कई ऐसे नाम हैं जो कि साउथ से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कई बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो पिछले 2-1.5 साल में हुई हैं। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो 21 मार्च को की गई, और इसी गिरफ्तारी को लेकर आज वही कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है, जिस कांग्रेस ने खुद ही घोटाले को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठाए और कहा कि किस तरीके से ये पॉलिसी दिल्ली में लाई गई। पर आज इंडी गठबंधन बनने के साथ साथ जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियां इस शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारियां और एजेंसियों को लेकर सवाल उठा रही हैं। और इसी के साथ जो है वो एक कैंपेन भी आम आदमी पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के द्वारा चलाया गया, जिस पर एक व्हाट्सएप का नंबर जो है वो जनता के लिए दिया गया और कहा कि आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए आशीर्वाद दें, और उस नंबर को भी कुछ देर बाद जो है वो बंद कर दिया गया। तो देखिए, जहां एक तरफ अभी तक गिरफ्तार हुए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सत्येंद्र जैन का था, उनका शराब घोटाले से लेना देना नहीं था, पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन अभी भी जेल के अंदर है। और उसके बाद गिरफ्तारी जो है वो हुई 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की, और उसके बाद अगस्त के महीने में गिरफ्तारी हुई संजय सिंह की, और अब फिर एक बार 21 मार्च को गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और तमाम अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो देखिए, किसी को भी राहत जो है वो कोर्ट से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं इस शराब पॉलिसी को लेकर पिछले ही दिनों जो है वो दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी के द्वारा जो है वो नोटिस भेजा गया था, यानी कि समन भेजा गया था पूछताछ के लिए इसी शराब घोटाले को लेकर, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो सिर्फ एक काल्पनिक घोटाला है। पर यही काल्पनिक घोटाला जो है वो आज पूरी आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर डूबता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर हो रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।